नमस्ते आचार्य श्री। हम मंदिर में जिनालयों में प्रतिमाओं को भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन वे प्रतिमाएं भगवान तब मानी जाती है जब उन्हें सूर्य मंत्र या मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, और मंत्र वे ही दे सकते हैं जो निर्ग्रंथ मुनि आप जैसे होते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिमाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या वे जो निर्ग्रंथ मुनि जो उन्हें अभिमंत्रित करें वे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? एक कार्य की सिद्धि में अनेक कारण होते हैं। मंत्रों की भी अपनी भूमिका है। मंत्र अगर मंत्री देंगे, मुनिराज देंगे तो और बड़ी बात हो गई। मूर्तियाँ सुंदर हों, सलोनी हों और फिर उन पर स्थापना विधिवत की जाएगी तो और बड़ी बात हो गई। और सारी चीज़ें मिल गई तो मूर्ति को भी भगवान मान लिया जाता है। इसलिए सबकी अपनी अपनी भूमिका है, किसी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। समाज में एक छोटा कार्यकर्ता भी भूमिका रखता है, एक बड़े अध्यक्ष की भी भूमिका है, एक श्राविका की भूमिका है, एक शुद्धि में साथ जाने वाले की भूमिका है। थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सबके अपने कर्तव्य हैं। परिवार में सबके अपने कर्तव्य हैं। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमोस्तु भगवान। व्यक्ति का अकाल मरण क्यों होता है? जैसे कि कहीं एक्सीडेंट होते हैं तुरंत मर जाता है, या कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिससे हर क्षण वह पीड़ा प्राप्त करता रहता है, तो ऐसे किस कर्म के उद्देश्य से होता है? नवीनाजिन पालोदा। बेस पे अण रत्तक है बस सत्थक गण संखले से हिम आहार उत्सासाणम निरोहणा छिजदे आओ। विष की वेदना से, रक्त का क्षय हो जाने से, भय से, शस्त्र लग जाने से, अत्यंत संक्लेश होने से, आदमी जब बहुत टेंशन में होता है तो भी अकाल मरण हो जाता है। घस खा के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मर तक जाएगा, या हार्ट अटैक आ जाएगा। आहार नहीं होने से, सांस रुक जाने से आयु क्षीण हो जाती है। इस तरह के कारण हैं कि इस कारण से व्यक्ति को अगर ये सारे निमित्त मिल गए तो आयु खत्म हो जाती है और अकाल में भी मरण हो जाता है। अब क्या कारण है? हो सकता है उसने किसी के साथ ऐसा किया हो, पिछले जन्म में किया हो, इसी जन्म में किया हो, और जैसे कर्म करते हैं वैसे कर्म भी उदय में आते हैं। और कई बार कोई नए सिरे से ही हमको पापों में भागीदार बना लेता है। जैसे पार्श्वनाथ स्वामी, वो तो डटे रहे तो उलझे नहीं उसके साथ में, और एक बार भी उलझ जाते तो उनका भी संसार उसी की तरह बढ़ता। ऐसे ही कोई हमें बुरी तरह से तंग करने के लिए ऐसा कुछ करता है तो हो सकता है ये उसका अपना उपद्रव है, आपके वैसे उदय नहीं है, लेकिन उसकी इस तरह के उपद्रव में आप बह गए तो फिर नए आश्रय बंद होंगे, संसार बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से असाता के उदय में सारे दुख दर्द होते हैं। हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशस्त परिणाम रखें जिससे आश्रय बंध में कमी हो। ओम। नमस्ते लक्ष्य जी, जब कुछ नहीं सूझता तो क्या करना चाहिए? किस किस से बात कीजिए, किस किस पे रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। कुछ नहीं सूझे तो क्या करो फिर? नमोकार की जाप करने बैठ जाओ या फिर शांति से। मेहमान मिलने के लिए आते हैं 9 बजे बाद में। मेरी दिनचर्या 8 बजे सोने की है, सुबह 3 बजे उठता हूँ। बोला आपका तो काम ही अलग है, संसार से अलग चलते हो आपका। और जो धन का दुरुपयोग करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं, फिर रोते हैं मेरा हमारा जीवन कैसे सुधरेगा या भविष्य कैसे उजड़ेगा। हमको ठगते हैं, हमको बोलते हैं तुम इतने हंसमुख क्यों रहते हो। भैया मैं समय का, धन का, रिश्तों का, सबका सदुपयोग करता हूँ। नमोस्तु महाराज। बहुत बढ़िया। वो अपनी किस्मत को जगाते हैं, वो अपने सौभाग्य को जगाते हैं, जो लोग सूरज को जगाते हैं। सूरज के उगने के पहले जो जाग जाते हैं वो मुस्कुराते हैं। इसलिए जल्दी सोना, अर्ली टू
a little, a make a man healthy, wealthy and Om. नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जिनवानी में जो आरती लिखी हुई है वो 7वीं आरती तक है, तो कुछ लोग बाहुबली स्वामी की आरती बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, तो उचित क्या है? अपन बोल सकते हैं, जैसे 7वीं, कई लोग तो 5वीं आरती तक ही बोलते हैं, फिर कुछ लोग जिनवाणी की भी बोलते, फिर कोई 6 11 प्रतिमाधारी भी जोड़ दो, फिर बाहुबली जोड़ दो, अपन उसके और 24 तीर्थंकर के नाम के जोड़ के 32 आरती बना दो। तो आरती है उसमें जो कभी न लिखी, अगर वही रखना है तो सिर्फ उतना बोलो, और मन हो रहा है कि आज इन भगवान का महोत्सव है, आज ये कल्याणक है, तो और अलग से मौका नहीं रख रहा है कि दूसरी आरती कर पाएंगे, उसमें जोड़ दो बाहुबली, अनंत वीर्य, आज शांतिनाथ का है तो उन्हीं का ही नाम जोड़ दो, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मूल पाठ जो है वो ही करें तो ज़्यादा उचित। बाकी अपने भावों को सम्मान देने के लिए आप कर सकते हैं। ओम नमोस्तु नमोस्तु। आज व्यक्ति इतना निराशावादी क्यों है? वह तनाव से मुक्त क्यों नहीं होता है? पैंट शर्ट पहन करके कोई जवान बनता है? टेंशन नहीं। फिर इसलिए तनाव से मुक्त नहीं होता है। हम जैसे हैं, जो हैं उसी में खुश रहें तो तनाव नहीं होगा। अब हम हैं तो बड़े बुजुर्ग और पैंट शर्ट पहन के आ गए युवा बन करके, तो महाराज संतोष धारण करना चाहिए। संतोष धारण करना चाहिए, लेकिन जिस परिस्थिति में है उससे समझौता कर लेना चाहिए, ऐसे। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी का क्या महत्व होता है? नमोस्तु। ये काल की बात है, अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कर रहे थे, ये एक तरह का शुद्ध काल है, इसको शारदीय महोत्सव कहते हैं दूसरे लोग। और जब कालिदास वगैरह के नाटक पढ़ो तो इस शरद ज्योत्सना के लिए बहुत ज़्यादा उनने उस पर लिखा। और आयुर्वेद की बात करो तो बोले हर व्यक्ति को ये चांदनी जरूर लेना चाहिए, इसे देखना चाहिए, इसमें बैठना चाहिए। और इसमें तो कवि सम्मेलन, महोत्सव, इस टाइप की चीज़ें भी हुआ करती थीं। तो ये काल का महत्व है कि इस दिन चांद कुछ विशेष गरिमा, विशेष शीतलता के साथ उपस्थित रहता है। दूसरा, अब बरसात का मौसम जा रहा है और शीतलता का मौसम आ रहा है, तो उसका एक संक्रमण काल भी है। क्या करना चाहिए इस दिन? चंद्रमा की पूरी उपस्थिति शीतलता बढ़ाने वाली होती है। चंद्रमा में आयुर्वेद या एनर्जी देने वाली औषधि रूप किरणें भी होती हैं, उसमें जाप करें अपन। दूसरे लोग तो नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, कभी सम्मेलन करेंगे। अगर अपन के लिए ऐसा कोई सात्विक व्यवस्था बैठती है तो ठीक, नहीं तो चंद्र प्रभु भगवान के जाप करना, सरस्वती विद्या देने वाले जाप करना, या फिर समृद्धि बढ़ाने वाले जाप करना, तो एक अच्छा समय का सदुपयोग हो जाएगा। और शरद पूर्णिमा है, आँखों की रोशनी बढ़ती है कि सुई में धागा डालना, जितनी जल्दी जिसने डाल दिया उसका आशय सिर्फ इतने, सुई में धागा डाल रहे मतलब अपन चंद्रमा को देख रहे हैं तब तक, तो वो फिजिकली बॉडी के लिए लाभदायक चीज़ें हैं ये, और मन को भी बड़ा अच्छा संतोष मिलता है। तो आज अपन ऐसा, हम तो रोज ही ऊपर टेरेस पर ही बैठते हैं, मच्छर अपना आनंद लेते हैं, हम अपना आनंद लेते हैं, तो आज आप लोग भी बैठ सकते हैं और जाप करेंगे। और मातृ बेटियां और सब वहाँ माता जी के पास। नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री। पिछी बड़े सौभाग्य से मिलती है, पुण्य का योग बनता है, लेकिन उस पिछी को हम किस प्रकार से रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सके, क्योंकि पुरानी होने के बाद में बहुत सौभाग्य से पिछी मिलती है तो उसे रखें नहीं, उसे हाथ में लें, दूसरे हाथ में कमंडल लें घर में, और फिर विहार करें, गांव-गांव जाएं, प्रवचन करें, तो उससे कई गुना लाभ होगा। अब मुनि महाराज की पुरानी पिछी मिल गई और आपने खूब संभाल के रख ली, तो उसका तो घर तक ही फायदा रहा, लेकिन फिर भी कपूर वगैरह में अच्छे से
पॉलीथीन में पैक करके रखते हैं तो ज़्यादा समय तक चलती है। जब वो खिलने लग जाती है तो उसके लिए शुरू से ही कपूर वगैरह रखना चाहिए, तो जल्दी नहीं खिलती है। बाकी तो एक समय आएगा जीर्ण होगी तो खिलेगी। अब हम श्रवण बेलगोल गए थे तो भट्टारक जी ने एक पिच्छी दिखाई, बोले ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की पिच्छी है। तो अब हम उनको क्यों उनकी आस्था पर चोट करेंगे? हमने भी हाँ कहा, ठीक है। बाकी पक्का है कि 900 साल पुरानी पिच्छी जिंदा रह ही नहीं सकती है। 100 साल पुरानी भी मुश्किल है, झड़ जाएगी। बहुत है, बहुत झड़ती। आप 5 साल 10 साल रख के देखो, हो सकता है कि उसकी डंडी पर चेंज करते रहे हों या कर लें, या श्रद्धावश उसका कुछ हिस्सा बचा और उसमें फिर नए सिरे से कर दिया 10 5 20 साल में। तो एक, लेकिन श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बाकी ये कि जो परिणामशील चीज़ें हैं आप उन्हें कितना ही करें, रोक नहीं सकते। बड़े से बड़े लोग होते हैं वो चाहते हैं बाल नहीं झड़ें, लेकिन जिनके झड़ना होते हैं वो झड़ ही जाते हैं। और नहीं तो चाहते चाहते महाराज चाहते कि हमारे झड़ जाएं, नहीं झड़ते हैं। तो ये परिणमन। तो क्या फिर उसका विसर्जन? नहीं, आप चाहें तो जो झड़ गए हैं उनका विसर्जन करें। वो डंडी का या तो कुछ पंख और ले आएं, या फिर वो डंडी को संभाल के रखें कि अमुक महाराज की पिच्छी मिली थी, पंख तो निकल गए, ये भी तो स्पर्श की हुई चीज़ है। ऐसा नमस्ते। अभी हमको गुरु महाराज की पिच्छी बताई थी, तो है तो काफ़ी ठीक है, लेकिन वो काफ़ी चिपक गई है और बहुत छोटी जैसे हो गई। इनके यहाँ बड़जात्या जी के यहाँ तो, और वहाँ उनकी छावड़ा जी के यहाँ भी। तो चीज़ें बदलती हैं, बस उनके अपन जैसे भी संभाल के रखें। नमोस्तु आचार्य। अब गुरु महाराज की खुद की एक आखिरी पिच्छी कुंजवन में भी रखी हुई है अभी, लेकिन उसको ठीक ढंग से संभाला था तो अभी तक तो लगभग ठीक है। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरी शंका ये है कि बोलते हैं कि मंदिर की छाया किसी घर पे नहीं पड़नी चाहिए, पर मंदिर तो एक पवित्र जगह है, तो ऐसा क्यों? इसलिए तो मंदिर इतना पवित्र है कि घर अगर त्यागियों का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गृहस्थों का है। अब गृहस्थों का घर है तो गृहस्थी तो सब काम करेगा, शुद्धि भी जाएगा, बच्चों को भी संभालेगा, उसकी जो क्रियाएं हैं वो सब करेगा। तो इतने पवित्र स्थान जहाँ इतने पास में कि उसकी छाया उस घर पर पड़ रही है और फिर भी लोग उसमें रहते हैं और ऐसे काम करते हैं, तो इस टाइप से उसको दोष मानते हैं। बाकी दोष मानते ऐसे कि मंदिर और उस घर के बीच में अगर कोई रास्ता है, गली है, तो दोष नहीं आता है। और छाया भी 9 बजे से 3 बजे की छाया नहीं पड़ना चाहिए। बाकी सुबह की या शाम की छाया पड़े तो दोष नहीं माना जाता है। जय बोलिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरी जिज्ञासा है कि जब हम घर पे होते तो जिन दर्शन, जिन अभिषेक और जिन पूजा का उपलब्धता हो जाती है, पर जब हम बाहर होते हैं और जिन दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय हमें क्या क्रियाएं करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन की उपयोगिता को बढ़ा पाएं? एक तो नमोकार के जाप कर लें। दूसरा, आजकल मोबाइल तो सबके पास है, कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो उसी में श्री जी के अभिषेक वगैरह देख के अपने चित्त को संतोष करो और कोशिश करो कि कहीं भी दर्शन साक्षात मिल जाए। नमोस्तु आचार्य श्री। हम युवा लोग पंथवाद और परंपरावाद को छोड़कर जैन कैसे बने, कैसे एक सूत्र में? सिंपली बस जैसे हम बने हुए हैं वैसे आप लोग बनो। ज़्यादा झंझट में उलझना ही नहीं है। जो कुछ बढ़िया है, जिसमें सब संतुष्ट हैं, आनंद हो रहा है, कर लो, और बाकी झगड़ा चालू हुआ तो निकल लो। तो महासाहु हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं, आजकल हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। आजकल जन्म और मृत्यु दोनों भी बहुत महंगे हो गए हैं।
सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। कोई सौभाग्यशाली होता है जो समाधि मरण तक पहुंचता है, उत्तम समाधि साधता है। ओम नमोस्तु भगवान। वैशाली जैन, आजकल काला धागा हाथ में पैर में पहनते हैं और अभिषेक पूजन करते समय या आहार देते समय अशुद्धि हो जाती है, तो पहनना चाहिए या नहीं? और काला धागा पहनने से नजर उतर जाती है क्या? कुछ रीति नीति हैं, कुछ तंत्र हैं, कुछ टोटके हैं, और सबों का अपना एक वैज्ञानिक आधार भी है, सबका अपना की मूल्य भी है। बस इतना ध्यान रखें कि केवल रूढ़ी और फिजूल के काम ना हो जाएं। गुड एनर्जी भी होती है, बैड एनर्जी भी होती है। बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देते हैं तो गुड एनर्जी होती है, और कोई हाय करके सोचता है कि हाय ये आदमी इतना सुंदर, तो कभी कभी उसकी बैड एनर्जी आपको, जैसे रैकी की एनर्जी आपको प्रभावित करती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन किसी की बैड एनर्जी हो, खराब विचार हो आपके प्रति, तो संभवतः वो आपको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में एक तोड़ जैसा तरीका होता है कि जैसे काला धागा बांध रखा है, पहन रखा है, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक अशुद्धि हो, मातृशक्ति की 3 दिन की अशुद्धि हो, उसके बाद वो धागा हटा दिया जाए, दूसरा धागा। और शरीर में डॉक्टर कल्याण जी बैठे हैं, अपनी बॉडी में तरह तरह के फंक्शंस हैं। अंगूठे में यदि आप धागा बांधते हैं तो उसका एक पॉजिटिव असर भी बॉडी पर होता है कि अमुक तरह की बीमारी है। और आजकल तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और विभिन्न थेरेपीज यही सिद्ध कर रही हैं कि आपका बॉडी में प्रत्येक पार्ट अपना एक बहुत महत्व रखता है। तो अंगूठे में यदि धागा बांधा गया है तो संभवतः आपको नाभि संबंधी दूसरी और 1-2 समस्याएं, उस पर काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इनका अपना एक वैज्ञानिक महत्व है, इसलिए इसको केवल रूढ़ी या केवल दिखावा या तंत्र टोटका ही ना माने, अपितु उपयुक्त रीति से करें। बस ये वो तमाशा ना बन जाए, दिखावा ना बन जाए, और एकदम आप रूढ़िवादी ना बन जाए। विवेक जरूरी है। ओम।